हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चौथे वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा, हमारे स्टार्टिंग में दोनों प्रॉफिट में निकले और तीसरा लॉस में निकला। और ये हमारा चौथा ट्रेड है। इस वीक में चार ही ट्रेड हमें खेलने को मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें भी हमें लॉस मिलता है या फिर प्रॉफिट होता है। ये हमारी पुराने एक्सेल शीट को नीचे करके चौथा नंबर का जो ट्रेड है वो खोल लेते हैं और इसकी डेट को हम यहाँ से उठा लेंगे। 21 जून फ्राइडे का दिन है। चार्ट को भी रीसेट कर लेते हैं, ड्रॉइंग्स को हटा देते हैं और 21 जून का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने मार्किंग कर ली है और सीधा ही मार्केट को ओपन करते हैं। मार्केट तो हमारे हाई से भी हाई ओपन हुआ है। तो ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो कैंडल बनेगी कौन सी? रेड, एकदम सही। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ऊपर भी कुछ नहीं है वैसे तो, नीचे की तरफ अगर आ सकता है बस आने के लिए तो वो अलग बात है। चलिए देखते हैं। सपोर्ट जोन में आ चुका है ये 1, 2, 3 और 4। तो हमें लगता है कि ये इसको तोड़ने वाला है और हम खुद को अपने स्टॉप लॉस से कैसे बचाएंगे, उसके लिए हमें एक ऊपर की ओर कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा। तभी जाके हम अपने खुद को बचा पाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। हमें नहीं मिलेगा क्या मौका? मौके का इंतजार है हमें। ये कोई नीचे मिल जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन अब क्या कहें। थोड़ा सा ऊपर आ जा, बस 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 बस। अब हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं। हमें शॉर्ट करना है और अब कोई बड़ी कैंडल नहीं बन जाए, नहीं तो हमें शॉर्ट करने से पहले हम लॉस लेके बैठना पड़ जाएगा। देखिए, हमारे प्रॉफिट के नज़दीक तो आ चुका है, लेकिन इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि जो प्रॉफिट के नज़दीक आने के बावजूद भी हमें छोड़ के चला जाता है। लेकिन इस बार जाने नहीं देंगे इसको, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये इसका सपोर्ट जोन है, वो तोड़ने की कोशिश पहले भी कई बार कर चुका है। आज भी करी कोशिश, लेकिन अब ये सफल हो गया है और क्लोज भी नीचे हुआ है। तो हमें ये उम्मीद है कि ये हमें प्रॉफिट देके ही जाएगा। बाकी तो मार्केट सुप्रीम है और जैसे ही हमने मार्केट को सुप्रीम कहा, मार्केट खुश हो गया और खुश होते ही उसने हमें प्रॉफिट दे दिया। जैसे कि मार्केट हमारी बातें ही सुन रहा था, लेकिन नहीं दोस्तों, मार्केट बातें नहीं सुनता है। मार्केट उसी को सलाम करता है जो उसके हिसाब से चलता है। मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम पहले से, मार्केट की चाल के हिसाब से ही हम अपने ट्रेड को ले पाते हैं। देखिए क्या होता है कि मार्केट ना हमारे दिमाग में जो पुरानी बात चल रही होती है ना, उसको बुलाने की कोशिश करता है। जैसे कि इसने यहाँ पे करी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर छोटी 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 और बड़ी
तो जो लोग सोच के बैठा था कि नीचे जाएगा, उन्होंने अचानक से क्या सोचना शुरू कर दिया होगा कि यार ये तो ऊपर जाएगा, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन हमें पहले से मालूम था कि ये क्योंकि सपोर्ट को ट्राई कर रहा है, पहले भी 2-3 बार वो कर चुका है, तो मुझे लगता है कि इस बार सपोर्ट को तोड़ देगा, लगा ना। तो इस कैंडल से हम इसके झांसे में नहीं आए, और झांसे में नहीं आए तो हमें क्या मिला, गिफ्ट प्रॉफिट के रूप में। तो इसको एक बार और कंटिन्यू देख लेते हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं पे ही रुक गया हो। चलिए, अब ये यहाँ रुके जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन ठीक है। हमें तो देखो हमारी कैंडल से नीचे और गया था, क्योंकि हम 225 का टारगेट रखने वाले हैं। तो क्या ये हमको इतना पॉइंट दे पाएगा क्या? अरे ये तो 240 262 तक दे पाएगा, 225 तो आराम से मिल जाएंगे। अभी इस पूरे जुलाई के महीने में तो देखो हम अभी 200 की ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जाके फिर 225 में घुसेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में जो हमें प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री कर लेते हैं। इसका टाइमिंग है 9:33। हमें फिर से 3 प्रॉफिट हो गए। हमारी कोशिश यही है कि हमें अब 3 प्रॉफिट कम से कम हो, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा हो। अगर हम यहाँ कहीं घुस जाते हैं ना वो देख के, तो हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए हम वेट कर रहे थे कि ऊपर की कैंडल आए, उसने हमें दी। तो देखो वेट करना हमारे लिए अच्छा हो गया और हमें फायदा भी हुआ। ऐसे ही हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है, सीखते रहना है। देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण हो रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न काम कर रहा है क्या यहाँ पे। नहीं, ये देखिए हर कहीं डब्ल्यू बनता नजर आएगा तो वो जरूर नहीं काम करे। सही समय पर अगर डब्ल्यू बनता है तो ही काम करेगा। चलिए दोस्तों, आपसे हम विदा लेते हैं। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे पर। फर्स्ट में हम ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर मैं अकेला प्रैक्टिस करता हूँ। आपके पास दोनों ही वीडियो आते हैं, ग्रुप वाले भी आते हैं और इंडिविजुअल जो वीडियो बनाता हूँ मैं वो भी आते हैं। ग्रुप वाले आपको लाइव में मिलेंगे, क्योंकि वो लाइव प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। और मेरे वाले वीडियो सेक्शन में मिलेंगे। जो वीडियोस का टैब आता है ना, मोबाइल में खोलोगे या कंप्यूटर में खोलोगे, 2 टैब होते हैं, वीडियोस का एक लाइव का। तो लाइव में तो ग्रुप ट्रेडिंग का डालते हैं हम लोग, और वीडियोस में मेरे इंडिविजुअल्स मिलेंगे आपको। तो आप वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और हमारे वीडियो का आनंद ले सकते हैं। और सीखते रहिए दोस्तों हमारे साथ साथ। बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हुए हैं बेसिक से, तो बिल्कुल आप भी शुरुआत कर सकते हैं बेसिक से। 1 घंटा अलग से निकाल के, हम 2 घंटे निकालते हैं, क्योंकि हम हमारे फ्रेंड्स को भी सिखाते हैं, तो उनको हम साथ में लेके चलते हैं। देखिए हम ऐसे लोगों में से नहीं है कि अकेले अकेले आगे बढ़ जाएं, किसी को बताए नहीं। मैं तो सबको साथ में ही लेके चलता हूँ, अपने सारे दोस्तों को जो भी मेरे साथ में आ रहे हैं। बाकी के आप लोग फ्रेंड्स हैं, तो आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्यूवर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन सभी को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ अपनी जर्नी के अंदर। मैं अकेला नहीं बढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। और हमारे वीडियो को देख के इंस्पायर अगर होते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप अपने कंप्यूटर पर भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन कमाने वाले लोग कम हैं। मैं चाहता हूं कि कमाने वाले लोग बढ़ें। हालांकि मेरे चाहने से तो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम लोगों की थिंकिंग जो है वो सैलरी वाली ही बनी हुई रहती है, कि पूरा महीना काम करो और एंड में प्रॉफिट के रूप में सैलरी मिलती है, जो कि फिक्स होती है। और इस मार्केट में क्या है कि फिक्स नहीं होता, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो क्या होता है कि हमारा माइंड सेट उस तरह का नहीं होता है, और हमें दुख का सामना करना पड़ता है। गुस्सा आता है, अरे यार मैंने कल तो प्रॉफिट किया था, आज लॉस हो गया। तो फिर अगले दिन हमारा जो दिमाग होता है ना, वो सिर्फ इसी बात को लेकर घूम रहा होता है, कल लॉस हुआ था, कल लॉस हुआ था, आज प्रॉफिट करना है, आज प्रॉफिट करना है। बजाय कि दिमाग वहां चलने के कि चार्ट क्या कह रहा है,
दिमाग में ये चल रहा होता है कि लॉस हुआ, प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना है। अरे आपके सोर्सेज से प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो आते आते ऐसे ही आएगी। ऐसा तो है नहीं कि आप अचानक से फर्स्ट दिन आ गए और मार्केट में कूद गए लाइव में। देखिए हम तो लाइव में नहीं कूद रहे हैं, आपके सामने ऑफलाइन ही कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं, बैक डेट में जा रहे हैं, पुराने चार्ट्स में जा रहे हैं, पुराने चार्ट्स को जो वीडियो है उसको बना रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हमें लगेगा कि हम 3 या 4, अभी तो देखो 3, आज फिर से 3 हमें मिले हैं जीतने के लिए, लेकिन लगातार अगर जैसे पहले 2 मिले थे, ऐसे लगातार 3 मिलने लग जाएंगे तो फिर हम 4 की उम्मीद करेंगे। 4 के बाद हम 5 की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि एक लॉस हम देने के लिए रेडी हैं, 2 के लिए भी रेडी है, लेकिन एक लॉस भी देने के लिए रेडी है। क्योंकि किसी हफ्ते में 1 होगा, किसी में 2 होगा, लेकिन प्रैक्टिस हम 4 की करेंगे, ताकि हमारे जो 2 लॉस वाले वीक है वो कम से कम निकले। तो इसमें वक्त तो लगेगा ही। देखिए वक्त की कीमत तो है, वक्त अपनी कीमत तो आपके जो आप अपना वक्त दोगे ना, तो वक्त भी आपको एक फायदा देगा, मुनाफा देगा। जो आप चार्ट के साथ टाइम बिताएंगे तो आपको चार्ट के पैटर्न्स, चार्ट की चाल, रेड कैंडल कैसे बन रही है, किन को डरा रही है, धोखा कहाँ दे रही है, कहाँ से ये चेंज होने वाला है, ये आपको समझ में आने लग जाएगा। ये फालतू के जो एक्स्ट्रा जो मार्क करके रखते हैं ना इंडिकेटर्स, मतलब कि नहीं है। देखो ये सारे आप इनसे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको खुद को मैदान में उतरना पड़ेगा। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है। हाँ, आप शुरू में किसी तरह का सपोर्ट लेने के लिए, जैसे कि रबर ट्यूब होती है पानी में उतरने से पहले, तो वो गहरे पानी में उतरने के लिए काम आती है। लेकिन अगर आप पानी में आपके पाँव टिके हुए हैं, यानी कि पानी आपके कंधे तक ही है, तो क्या आपको रबर ट्यूब की जरूरत है? नहीं है ना। तो गहरे पानी में क्यों उतरना स्टार्टिंग में? रबर ट्यूब क्यों लेनी? रबर ट्यूब के सहारे तैरेंगे क्या? पहले प्रैक्टिस करिए ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके पाँव भी टिके रहे और आपका सर पानी से बाहर रहे। वहां पर अगर आप तैरना सीख जाएंगे, उसके बाद आप गहरे पानी में भी सीख जाएंगे। क्या फर्क है? मतलब तैरना आ गया तो फिर चाहे हल्के पानी में तैरो या गहरे पानी में तैरो, आप तो रहने वाले ऊपर ही हो हमेशा। तो ट्यूब का सहारा लेना बंद करिए और खुद प्रैक्टिस करिए। हमने भी स्विमिंग सीखी थी, इसलिए हम आपको स्विमिंग का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमने ऐसी जगह पर स्विमिंग करी थी जहाँ पर हमारे कंधों तक पानी था और कई दिन लग गए हमें प्रैक्टिस करने में। हमारे कोच ने एक दिन हमें गहरे पानी में कूदा दिया था, तो हमें हाथों इतना तेज चलने लगे डूबने के डर से, फटाफट से कोने पे पकड़ लिया हमने तो कि हम नहीं कूदे। लेकिन फिर हमने जो प्रैक्टिस थी वो जहाँ हमारे पाँव टिके हुए थे वहीं पर ही करी, और जब हमारी वहाँ प्रैक्टिस पूरी हो गई तो उसके बाद गहरा पानी से फर्क पड़ने वाला नहीं था। फिर तो गहरा पानी बल्कि आपको और ऊपर उठाता है, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता ना तो वो फिर अपने अंदर संभाल लेता है। तो ये चार्ट भी कुछ इस प्रकार से ही है कि अगर आप किसी इंडिकेटर का सहारा लेंगे, बॉलिंगर बैंड, फिबोनाची या ईएमए, एसएमए, कोई मतलब नहीं है। ये सब आपको होने के बाद ही दिखाएंगे। यहाँ तक कि वी वेब जो होता है ना, वी वेब को भी लोग बोलते हैं कि ये तो इंट्राडे के लिए, ये सब झूठ है। देखिए मेरे जो पीछे का बैकग्राउंड लगा हुआ है ना, वो भी इंडिकेटर्स वाला ही लगा हुआ है, लेकिन ये आपको कमाने नहीं देंगे ना ही आपको। मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको केवल और केवल चार्ट ही देखना है, जो कि मुश्किल लगेगा शुरू में, लेकिन जब आपकी आदत में आ जाएगा ना चार्ट देखना, तो आपको चार्ट में पैटर्न्स दिखेंगे। द मैट्रिक्स एक मूवी थी, बहुत पहले हम छोटे थे तब आई थी वो। उसमें दिखाते हैं ना वो कंप्यूटर की दुनिया, तो उसमें वो 0101 लंबाई में चल रहे होते हैं। तो वो हीरो सवाल पूछता है कि ये आपको कंप्यूटर में क्या दिख रहा है? तो बोलता है हमें तो बिल्डिंग भी दिख रही है, हमें तो लोग भी दिख रहे हैं चलते हुए। तो वो पहला वाला बोलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ नंबर्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो बोलता है कि कुछ दिन रुको, आपको भी दिखने लगेगा। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि चार्ट पे आप कुछ दिन या कुछ समय, कुछ महीने दो, फिर आपका चार्ट में भी सब चीज दिखने लगेगी। चलिए, ज्ञान की बातें बहुत होगी, इस चक्कर में वीडियो बहुत लंबा भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए गुड बाय।